नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार, शनि देव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है, जिसका कलर ब्लैक है। कार्य कर्म कैसे करें? देखिए, जीव और कामेंद्रियां ही मनुष्य को मतलब हम लोगों को भटकाती हैं। इसलिए इन्हें कैसे इनके ऊपर काबू पाया जाए, कैसे इनको नियंत्रण में रखा जाए, इसके लिए हम सभी को प्रयासरत रहना चाहिए हमेशा। और जैसे जैसे इन पर आपका नियंत्रण होता चला जाएगा, वैसे वैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति के मार्ग में आप अग्रसर होते जाएंगे। बहुत मुश्किल है, ये हमेशा ही भटकाती हैं। अपने इंद्रियों को बस में करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये बस में तो हो ही नहीं सकती। इसलिए कोशिश हमेशा करना चाहिए, तब आप एक प्रखर, एक अच्छे मनुष्य, एक आदर्श इंसान बनेंगे और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। देखिए, व्यक्तित्व के लिए 4 सूत्र हैं जो प्रत्येक इंसान के अंदर होने चाहिए। 1 साधना, 2 स्वाध्याय, 3 ज्ञान और 4 सेवा। अब इसको मैं विस्तार से आपको बताता हूं। स्वाध्याय का मतलब साधना का मतलब कि ध्यान। आप जब रुकेंगे, जब आप स्थिर होंगे, जब आप विश्राम करेंगे, तब आपके मन में विचार आएंगे। कब? जब ध्यान कब घटित होगा? जब आप रुकेंगे। आप रुकते ही नहीं हैं, कभी आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। कम से कम थोड़ा सा विश्राम करिए तो आपको ध्यान घटित होगा। जब आप आपको घटित होने लगेगा, उसके बाद अध्ययन, स्वाध्याय। और स्वाध्याय का मतलब यहाँ खुद का अध्ययन है। और खुद के अध्ययन से ये मतलब नहीं है कि रामायण, महाभारत, दुनिया भर की ग्रंथें, बाइबिल, कुरान इत्यादि इत्यादि जो भी पढ़ने को मिले अध्ययन करेंगे तो ही आप अच्छे व्यक्तित्व होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अध्ययन का ताल्लुक यहाँ स्वाध्ययन से है कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द पल पल जो घटनाएं, जो इवेंट घट रही हैं, कुछ खुशी के भी इवेंट हैं और कुछ उदासी के भी इवेंट हैं। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये होनी और अनहोनी हो रही हैं पल पल आपके साथ, आपके आसपास, उसको अध्ययन करें और उससे सबक लें, उससे सीख लें। और फिर इन सारी चीज़ों से जो आपको जानकारी एकत्रित हुई, उसे ही ज्ञान कहते हैं। तो फिर ज्ञान भी आ गया आप में। और ज्ञान होने के बाद आपके साधना, स्वाध्याय और ज्ञान 3 कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपके अंदर सेवा की भावना आएगी, मतलब कर्म की भावना आएगी, मतलब कार्य की भावना आएगी। सेवा से यहाँ ये ताल्लुक नहीं है कि लोगों को जाकर के खिलाना है या अपने पैसा या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। सेवा का ताल्लुक यहाँ है कि देखिए, एक चिकित्सक, एक डॉक्टर क्या कर रहा है, तो वो आपको चेकअप करता है, रोगी का इलाज करता है, रोगी को स्वस्थ बनाता है, तो वो भी तो किसी व्यक्ति का सेवा ही हुआ। और उस सेवा के बदले जो मेवा, वो व्यक्ति जो उसको धन देता है, उससे वो अपना जीवन यापन करता है। फिर कहीं कोई फैक्ट्री है और उपभोक्ता कहीं है, उत्पादन कहीं हो रहा है, तो वहाँ से वहाँ तक पहुँचाना के कार्य में जो लगे हैं, वो भी तो सेवा ही है, वो भी किसी मनुष्य के लिए तो आप कर रहे हैं। तो जो भी कर्म है, जो भी कार्य है, वो सेवा ही है। तो इस तरह से उसके बाद आप कार्य का चुनाव करते हैं, और कार्य का चुनाव करते वक्त हमेशा आपको इन चीज़ों का निर्धारण करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्य ऐसा हो कि समाज के लिए हितकारी हो, समाज के लिए नुकसानदायक नहीं हो। इन चीज़ों पे भी आप गौर फरमाएं और फिर कार्य योजना बनाएं। देखें आप कामयाब कैसे नहीं होते हैं और परमात्मा आपको कैसे कामयाब नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको अपने कामयाब होने के लिए
जीभ और काम इंद्रियां, मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। देखिए दोस्तों, इंद्रियां और शरीर यही दोनों कर्म करते हैं। शरीर तो सारथी है, शरीर तो रथ है, बुद्धि सारथी है, और ये जो रथ है शरीर, इसमें जो इंद्रियां हैं वो घोड़े की समान जोती गई हैं इस रथ में, और बुद्धि हमारा सारथी होता है इस रथ का। तो बुद्धि और शरीर, बुद्धि का नियंत्रण होता है इंद्रियों के ऊपर, और तो आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब आत्मा मतलब सत्य की तरफ आप अग्रसर होते हैं, आप सत्यनिष्ठा से किसी कार्य को करते हैं, उस कार्य को करना चाहिए, और अपने बुद्धि के माध्यम से अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का हमेशा ही कोशिश करना चाहिए। जब आप उस पर नियंत्रण जैसे जैसे आपका होता जाएगा, वैसे वैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति आपकी होती चली जाएगी। इस तरह से आप ऐश्वर्यवान बन जाएंगे, यशवान बन जाएंगे। तो कोई भी काम दोस्तों छोटा और बड़ा नहीं होता। आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी काम करते थे, उसे जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। हो सके आज ही शुरू कर दीजिए, अभी शुरू कर दीजिए। अपने इंद्रियों को नियंत्रण रखने की कोशिश को हमेशा करते रहिए। तब देखिए आप अपने कार्य में सफल कैसे नहीं होते हैं। कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता, और कोई पढ़ाई लिखाई स्टडी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पल पल आपके आसपास ही इतनी सारी घटनाएं, इवेंट घट रही हैं प्रकृति के द्वारा, जिसे ही आप अध्ययन करके, जिसे ही महसूस करके आप ज्ञानी बन सकते हैं, आपका अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।